जो इनोवेशन डेवलपमेंट की बात है कि कैसे हम एज ए कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, आईएमपी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो हैं वो कैसे इनोवेट करें, कैसे अपनी चीजों को ऐसे लाएं कि मार्केट से जुड़ा हुआ हो। यानी केवल ये नहीं कि सोशल वर्क कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ इनोवेशन करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम खुद आत्मनिर्भर भी हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर भारत, कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, उसको लेकर हम आज हैं। और इसमें यह है कि जो हमारे आज स्पीकर हैं डॉक्टर श्री ब्रजेश निगम जी सर हमारे साथ हैं, जो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम इनोवेशन कुछ करें, कुछ नया ऐसा करें जिससे कि हम तो आत्मनिर्भर हो ही, हमारा समाज भी आत्मनिर्भर हो। और यदि हम और हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा तो फिर हमारा देश भी निर्भर होगा और हम एक दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरेंगे। तो मैं ब्रजेश सर का स्वागत करता हूं और मैं अपने आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर राहुल गोयल सर से आग्रह करता हूं कि सर का जो है ब्रजेश सर का स्वागत करें। A very good afternoon to all. First of all, I welcome Brijesh ji to be a part of IMT family, as well as he has given us some his time for giving a session on the process of innovation development. My dear friends, as we all know, innovation is something like inventing new things, modifying the already going on processes or the products, or making more utilization of available resources. तीन तरह से innovations हो सकती हैं। या तो कोई नई चीज का आपने आविष्कार किया जो कि आज तक नहीं थी, या जो आज तक कोई चीज थी उसमें हमने मॉडिफिकेशंस किया जिससे कि उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, या जो आज हमारे पास प्रोडक्ट है उसका हमने यूटिलाइजेशन का नया तरीका निकाला। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि आज एक हमारे साथ एक्सपर्ट है जो आपको समझाएंगे कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम चीजों को इनोवेट कर पाते हैं, क्या तरीके हम उसमें अपनाते हैं। Not taking up much of the time, I will request Brijesh ji to be on the stage. एक टाइम था जब दूरदर्शन पे हाफ एन आवर का बुलेटिन आया करता था, और आई डोंट नो आपके अलावा बच्चों से मैं कहूँगा कि किसी को शायद याद होगा जब लाल पीली नीली लाइनें होती थी जब उस टीवी का जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद, क्योंकि वो प्रोग्राम ही टेलीकास्ट नहीं होता था दूरदर्शन पे, और हम लोग वेट करते थे सुबह 6 बजे नेक्स्ट डे होगा तब हम देखेंगे। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम 24 घंटे बैठ के टीवी देखेंगे। टीवी 92 में जब रेवोल्यूशन आया, नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उसके बाद जी टीवी लॉन्च हुआ। उस टाइम अगर आपको आज भी देखते होंगे आपकी अदालत, उस टाइम जी पे आता था, और वो 1 घंटे का प्रोग्राम, वो जैसा आज भी फॉर्मेट है वही फॉर्मेट वहाँ भी था। और वो प्रोडक्शन हाउस से आज न्यूज चैनल बना इंडिया टीवी। तो अब देखिए कहां से कैसी चीजें आ रही हैं। पहले आधे घंटे का बुलेटिन, फिर 24 घंटे का पूरा चैनल पहले बीटा होते थे, आज जब स्टार न्यूज होता था और सिंगापुर से अपलिंकिंग होती थी, और एयर इंडिया में 2 सीट डेली बुक रखते थे कि बीटा ले जाने के लिए कि यहाँ से बीटा जाएगा और वहां से प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। ये दौर भी था, क्योंकि दिल्ली का उनका एक 2 सीट बुक रहता था कि बंदा लेके जाएगा सिंगापुर, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ टेलीपोर्ट की सुविधा नहीं थी इंडिया में। जब सैटेलाइट चैनल आया तो अपलिंकिंग बहुत महंगी थी उस टाइम पे, इसीलिए जब आप देख रहे होंगे बहुत सारे आज चैनल्स हैं, उस टाइम पे शायद इक्के दुक्के चैनल्स जो आज हैं जो बड़े बन चुके हैं, चाहे जी है या आज तक भी बहुत टाइम। आज टीवी टुडे की बात करें तो आज ही 45वां वर्षगांठ आज ही मनाया जा रहा है उनका फाउंडेशन डे, तो 45 साल आज टीवी टुडे को हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी ने आज कहां से कहां ले आके खड़ा कर दिया है। सैटेलाइट अपलिंकिंग के बाद आज डिजिटल अपलिंकिंग हो रही है। आज मैं अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एनालॉग होता था सेटअप बॉक्स, आज डिजिटल सेटअप बॉक्स है। पहले MPG-2 बोलते थे, आज MPEG-4 बॉक्सेस हैं। तो विजिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट, दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड कि आपको ही काम कम करना पड़े, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। टेक्नोलॉजी ने आपको स्मार्ट बना दिया। सैटेलाइट अपलिंकिंग के बाद आज मोजो का जमाना आ गया है कि लोग पहले, आज आप देखते होंगे शायद कभी आप एनडीटीवी देखते हैं, एनडीटीवी पे आता है कि सैमसंग पावर्ड बाय सैमसंग का उन्होंने एक फोन दिया हुआ है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है
जहां से वो अपने रिपोर्टर्स को उन्होंने दे दिया है माइक आईडी के साथ कि आप मोबाइल से, कैमरे का जमाना ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कैमरा खत्म हो रहा है, सीधे अभी आपने किसी ने बताया था पीसीआर, आप देखे हैं शायद, पीसीआर में पैनल वहां पे स्टैब्लिश होता है, आपका मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो पीसीआर से होती है। पहले एक टाइम था ओबी वैन का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया एक्सेप्ट पॉलिटिकल रैली के अलावा। आज बॉक्सेस, पिट्ठू बैग हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, बस आज लेके जाइए 3G 4 सिम 4 सिम उसमें पड़े होते हैं। आप अगर एक रिमोट एरिया में एक न्यूज कवर करने जाते हो और आज हम फ्लक्चुएशन नेटवर्क में होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर एक नेटवर्क ने छोड़ा तो दूसरा नेटवर्क आपकी स्टोरी को डाउन नहीं होने देगा और आपकी रिले टेलीकास्ट होगी एज इट इज टीवी पे विदाउट डिस्टर्बेंस देख सकते हैं। सो ये है टेक्नोलॉजी जो डेली इन्वेंट हो रहा है। एक टाइम था जब यूट्यूब देखते थे ना, आज हम अपने सैमसंग मोबाइल में ही आप टीवी में ही यहीं से पेयर कर देते हो कि यूट्यूब देख रहे हो और आप चाहते हो तुरंत मैं टीवी पे बड़े स्क्रीन पे देखूं, अपने मोबाइल को आप सीधे पेयर करते हो टीवी पे। तो ऐसे एग्जांपल आप हर चीज में देख सकते हो। टीवी ही नहीं, आप एलेक्सा लिया हमने या एडवर्टाइजिंग में आए, पहले टीवी में एडवर्टाइजिंग बहुत महंगी थी। आपको पता है कि कुछ आइडिया है कि स्टार प्लस पे केबीसी का एक 10 सेकंड ऐड का कितना कॉस्ट आता है, या इंडिया पाकिस्तान का जब मैच आज भी होता है तो क्या कॉस्ट आती है, कोई आइडिया? दैट गोज अप टू 7 to 10 lakhs per 10 सेकंड। और अगर उसी को हम डिजिटल माध्यम में जैसे हॉटस्टार पे देखते हैं तो हॉटस्टार पे ही वही कंटेंट आपको दिखता है और एडवर्टाइजर वहां भी एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो मच चीपर है। आज ये डिजिटल का इम्पैक्ट है। आप वही कंटेंट आप डिजिटल पे देख रहे हो, लेकिन एज ए एडवर्टाइजर मैं कम पैसे पे कर रहा हूँ। तो ये है इनोवेशन। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आज आप कोविड में आज आए, ये तो थैंक गॉड कि पहले से नेटफ्लिक्स और अमेजन था और कोविड आया और सिनेमा हॉल बंद हुए, लेकिन इस इंडस्ट्री को ऑब्वियसली इम्पैक्ट आया। उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना अदरवाइज सब कुछ बंद हो चुका होता अब तक। सिनेमा इंडस्ट्री शटअप थी, आज भी शटअप 50% है, लेकिन शूट चल रहे हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं अमेजन और नेटफ्लिक्स और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की देन। डिजिटल में रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, कोई आइडिया? किसी कोई आइडिया है? टीवी में तो हमने बताया कि सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड के हिसाब से बनता है। 10 सेकंडर ऐड होता है नॉर्मली, 10 सेकंडर, 20 सेकंडर, 30 सेकंडर, और रेट्स हम 10 सेकंड पे डिसाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 उसके हिसाब से होता है। और प्राइम टाइम होता है, मॉर्निंग प्राइम टाइम, इवनिंग प्राइम टाइम, और एडवर्टाइजिंग उसके हिसाब से स्पेंड होता है। और डिजिटल में सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम होता है, कॉस्ट पर मिले, मिले इज कॉल्ड 1000, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। एज ए यूजर जब आप किसी टैबलेट पे या लैपटॉप पे आप कोई न्यूज पोर्टल आप खोलते हो, आप देखते हो, तो एज ए यूजर आपने व्यू तो एक छोड़ा लेकिन इंप्रेशन आप 3 छोड़ते हो। इसीलिए आप देखते होंगे कि नॉर्मली जो एड यूनिट लगती है, एड्स चलते हैं ना, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो 3 आप एटलीस्ट मिनिमम में आप देखते हैं। इंप्रेशन के बेसिस पे रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम टीवी और इस दुनिया से पत्रकारिता जगत से हटके देखें, आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप लीजिए, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। चाहे आज हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल साइंस जहां से आज इवॉल्व हुई है, आज एक टाइम था जब लोग एक छोटी सी डिजीज से एक्सपायर हो जाते थे और आज बड़ी सी बड़ी बीमारियां मेडिकल साइंस में, लेकिन वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से, स्कैनिंग से लेके जो भी ये सब चीजें पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम इस दौर में आएंगे, और आने वाले 20 साल के बाद भी हम किस दौर में जाएंगे। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म, आज आप इतने बिजी हो जाएंगे आने वाले टाइम में, आप डाउन द लाइन लेट्स से 10 इयर्स की आपके पास टाइम नहीं है कि टीवी देखें। तो अभी भी स्टार्ट हो रहा है बहुत सारी जगह कि आपको एक न्यूज का एक प्रोग्राम 8:30 का पसंद है,
9 बजे आपको स्टार प्लस पे कुछ पसंद है, 11 बजे इस पे कुछ पसंद है, तो आपका एक आपने अभी तक आप टीवी का बुके लेते हो, आप आने वाले टाइम में आप शो का बुके लेंगे कि न्यूज का मुझे एक आधे घंटे का ये सब्सक्रिप्शन 15 रुपए दिया, ये फिल्म मूवी चैनल है इसका देना है, ये सीरियल वाला चैनल है इसका देना है, तो आपने 50 रुपए में आपकी कॉस्ट क्या हुई, कम हो गई। आप आज 450 रुपए डीटीएच पे 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन देखते नहीं है, लेकिन अब देते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन आने वाले टाइम में नॉर्मली एक इंसान 3 से 4 चैनल देखता है जहां पे वो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। और आने वाले टाइम में जब आप डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऐसे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं जहां पे आप अपनी पसंदीदा चीजें 4-5 एपिसोड ही देख लें, दैट मीन्स आपको दिन भर के 1.5-2 घंटे ही टीवी पे आपने देखने हैं, बट आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप टीवी के सामने बैठ पाए। तो ऑन द गो व्हाइल गोइंग टू योर ऑफिस और कमिंग फ्रॉम ऑफिस, आपने 1 घंटे का, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, 1 घंटे क्या करेंगे, 1 घंटे आप अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम आपने देख लिया और आपने उसमें 50 रुपए आपके लगा, आपको भी टेंशन नहीं हुई यार 50 रुपए में हमने इतना कुछ देख लिया और आपकी सेविंग भी हो गई। इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही ये सब कुछ हो। या आज हम एजुकेशन में आते हैं, एक टाइम था जब नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे हम लोग जब के पढ़ते थे और टीचर चाक, पता है चाक लेके पढ़ाता था टीचर की, हाँ जो हम वही याद है। आज आपको ई लर्निंग मिलती है, आप प्रोजेक्टर के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट आपके मान लीजिए कॉलेज की अपनी वेबसाइट है, उसमें आपका अकाउंट होगा, आप घर जाके आप वहाँ पे असाइनमेंट देख सकते हैं, असाइनमेंट आप कंप्लीट करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल का सहारा लेते हैं। सो सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया। अगर उस दौर की आप सोचिए तो आपको लगेगा अरे मैं ऐसे कैसे पढ़ते हैं हम, लेकिन उस दौर से भी सब पढ़ के निकले हैं लोग, साइंटिस्ट बने हैं, इंजीनियर बने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इनोवेशन को लेके, आप कुछ आपको लगता है क्या ऐसी चीजें संभव है आने वाले टाइम में कि जो केवल सोच के आप रह जाते हैं? पूछिए गाइस, आपको जब लगता हो क्या नहीं है, ऐसा आप सोचते हो कि ये चीज क्या हो सकती है, इज इट पॉसिबल इन फ्यूचर, और लेकिन अभी ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है। नहीं है दिमाग में कुछ? इनोवेशन तभी होगा जब आप सोचेंगे कि क्या ये चीजें हो सकती हैं। जब हो सकती हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो ही उसके पीछे आप नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। ब्रजेश निगम जी ने आपको बताया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उन्होंने बातचीत की। इसके लिए ब्रजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।